समझो कि उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा में 46 से 50 प्रकार के आम प्रदर्शित किए हुए हैं, जिसमें लोकल वैरायटी है जो आम जो वहाँ पर ही उत्पादित की हुई है, और कुछ ऐसी वैरायटी है जो बाहर से लाई गई है और वहाँ पर अच्छी तरह से उत्पादन हो रहा है। इसका शोध कर किया है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की तरफ से। इस योजना के प्रभारी हमारे साथ है प्रोफेसर लखावत साहब, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से शोध हुआ और वहाँ पर जो मेला आयोजित हो रहा है वो मेला क्या है। सर बताइए सर। नमस्कार। हमारे यहाँ पे 1986 से एक परियोजना चल रही है, अखिल भारतीय समन्वित फल परियोजना। उसमें हमने देश के विभिन्न हिस्सों से जो महत्वपूर्ण आम की किस्में हैं, उन किस्मों का यहाँ पे परीक्षण किया जाता है कि इस लोकेशन में हमारे यहाँ पे मिट्टी और जलवायु में ये किस्में हैं जो उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। जब ये प्रदर्शन संतोषप्रद रहता है और आशातीत उपज और गुणवत्ता मिलती है, तब हम इनको किसानों को आगे अनुशंसित करते हैं कि आप ये किस्म उगाएं जिससे कि आपको ज़्यादा मुनाफा हो और अच्छी उपज प्राप्त हो सके। इसके तहत हमारे यहाँ पे लगभग 46 किस्में परीक्षण में हैं, जिन 46 किस्मों के अलावा हम लोगों ने राजस्थान में स्पेशली बांसवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा आम पैदा होता है। आप माने कि राजस्थान का करीब 60% आम का इलाका और उपज बांसवाड़ा जिले में ही केंद्रीकृत है, और उसमें हमने वहाँ पे जो स्थानीय बीजू पौधे हैं जिनको हम जनन द्रव्य बोलते हैं, उनकी करीब हमने 15 जो है जनन द्रव्य इकट्ठे किए हैं, और उनमें अभी इस साल फलन था, ये भी मेले में हमने प्रदर्शित किया है। उनमें कुछ जनन द्रव्य में फल जो है अचार के लिए उपयुक्त है, तो कुछ चुस्क आम के लिए उपयुक्त है, कुछ अमचूर बनाने के लिए उपयुक्त है, और ये स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार का बड़ा साधन होता है। तो स्थानीय किस्मों को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान को किस तरह से लाभ मिल रहा है? वहाँ की उत्पादकता भी है और बाहर से भी लाए हैं, तो कितना प्रॉफिट किस तरह से मिल रहा है? किसानों में इसका रुझान बढ़ा है। हम लोगों ने हमारी परियोजना के तहत भी जनजातीय क्षेत्र में किसानों को छोटे छोटे बाड़ी योजना के तहत हम जोड़ रहे हैं, जिसमें जो जैसे मैंने बताया कि जो बहुत अच्छा उपज देने वाली जो किस्में हैं, मल्लिका, दशहरी, आम्रपाली या केसर या लंगड़ा, इनके पौधे हम उनको वितरित कर रहे हैं ताकि उस इलाके में इन वेराइटीज़ का एरिया बढ़े, और इसी से हमारी उत्पादकता और बढ़ेगी। और साथ में मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे स्थानीय स्तर पे बहुत से किसानों ने आम पापड़ यानी मैंगो लेदर में काम कर रहे हैं, मैंगो जूस बना के उसकी सप्लाई में काम कर रहे हैं, अमचूर बनाने में काम कर रहे हैं। तो जो किस्में जब ज़्यादा फैलेगी, उपज ज़्यादा बढ़ेगी, तो मुझे संभावना लग रही है कि बांसवाड़ा में एक अच्छा हब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी डेवलप हो सकता है। 15 जो किस्में बताई आपने लोकल, जी। वो कौन सी है, किस प्रकार की? जैसे लंगड़ा और केसर, ये तो सारे पूरे देश में अलग अलग चल रहे हैं, वहाँ की क्या है ये? जी हाँ, जैसे मैंने 15 किस्म बताई थी, तो वो 15 किस्म वहाँ के स्थानीय जिस जगह से हमने वो जनन द्रव्य लिया है, तो उसी गांव का नाम है। जैसे बागीदोरा की अगर किस्म है तो बागीदोरा नाम से, आईसी नंबर उसके अलग है, लेकिन बागीदोरा पहला नाम उसका बागीदोरा है। भविष्य में जब अगर ये रिलीज होगी तो उसको हमारे विश्वविद्यालय के नामांकन होता है, उस प्रक्रिया से गुजर के उसका नाम दिया जाएगा। तो ये आपने जाना कि किस तरह से आम का जो मेला चल रहा है उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिसर्च करने के बाद में कितना उन्होंने प्रोडक्शन पाया और वहाँ पर किया है। ये मेला 10 तारीख को शुरू हुआ था, जो 12 तारीख तक चलेगा, जिसमें किसानों के इंस्टॉल लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से और प्रदर्शित किए हुए हैं। उनके नाम भी दे रखे हैं, कौन सा आम किस जगह से पाया गया है, और वहाँ पर मतलब खरीदार भी काफी सारे आ रहे हैं और खरीद रहे हैं उनको। एबीपी न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।